iOS बोर्ड के द्वारा अप्रैल एंड अक्टूबर 2024 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है आज के इस नोटिफिकेशन में, जिसमें यह बताया गया है कि अक्टूबर के स्टूडेंट्स का एग्जाम कब होगा, उनको अपना असाइनमेंट, प्रैक्टिकल एंड एग्जामिनेशन फीस कब सबमिट करवानी होगी, और सबसे बड़ी बात पीसीपी क्लासेस आपको लेना होगा। अगर पीसीपी क्लासेस का मतलब क्या होता है आज मैं आपको बताऊंगा। एंड जिन्होंने अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में दिया है, ऐसे स्टूडेंट जिनको ये डर है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, क्या अगर आप फेल हुए होगे तो आपको ग्रेस मार्किंग दिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन छूट गए हैं या क्वेश्चन पेपर आपका टफ आया था, इस केस के अंदर आपके साथ क्या किया जाएगा, आप होगे फेल या पास, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके बहुत काम की है। मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2024 में देने वाले, आखिर उनको भी ये पता होना चाहिए कि अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। सही से समझना जो अब आपको बताने जा रहा हूँ। अप्रैल 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वेश्चन पेपर काफी टफ दिया गया, क्योंकि सेट ए, बी और सी इन तीनों सेट के अंदर क्वेश्चन अलग अलग दिए गए। आप बताइए कमेंट करके कौन से सब्जेक्ट का सेट आपको सबसे ज्यादा टफ लगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स की इस प्रॉब्लम को आगे पहुंचाया जा सके और उस सब्जेक्ट के अंदर एटलीस्ट आपको पास करवाया जा सके। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर क्वेश्चन पेपर काफी लेंथी हो गया और उसको इतने कम टाइम में कर पाना कई स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि टाइम से क्वेश्चन पेपर ना दिया जाना एंड टाइम से पहले छीन लेने की वजह से क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स के छूट गए। सेंटर की इन्हीं गलतियों की वजह से कोई स्टूडेंट्स फेल ना हो जाए, इसके लिए मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा भी था और कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके ही बताया कि हमारे सेंटर पे हमें ये प्रॉब्लम आई, कोई चीटिंग की कह रहा था, कोई टाइमिंग को लेकर एंड क्वेश्चन पेपर को लेकर। मैंने इन सारे कमेंट को खुद पढ़ा और एक रिपोर्ट तैयार करके आगे सबमिट करवाई है, ताकि आपके साथ जस्टिस हो और जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है उनको कोई दिक्कत ना हो, उनके रिजल्ट में आखिर उनको पास किया जाए, क्योंकि वो अपनी मेहनत से एग्जाम देने जा रहे हैं इसी उम्मीद से कि बस वो पास हो जाए, एटलीस्ट उनको 75% मिल जाए, आगे जो नीट या जेईई मेंस से आगे जो हायर एजुकेशन एडमिशन लेना चाहते हैं उनका वो सपना पूरा हो जाए। इसलिए जो आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो काफी फ्लेक्सिबल रखी गई है। इस बार भी आपको ग्रेस मार्किंग मिलने के चांसेस है। ग्रेस मार्किंग मिलने का कोई अलग से नोटिफिकेशन या अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट करके आते हो और मान लो कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर पूरा ठीक नहीं लिखा है, लेकिन कुछ आपने मिलता जुलता लिख दिया है, तो उस केस के अंदर टीचर आपके आंसर को काटते नहीं है, आपको उसका 1-2 नंबर या 2.5 नंबर दे देते हैं, ताकि जब टोटल कैलकुलेशन किया जाए उस कैलकुलेशन में आप पास हो जाओ। इस केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है। और अगर टाइम की कमी की वजह से आपसे क्वेश्चन छूट गया है तो इसमें आपकी कोई गलती तो है नहीं। अगर आपको टाइम मिलता तो आप सारे क्वेश्चन कर आते। यही सेम चीजें पिछले साल भी हुआ था और कई सारे स्टूडेंट्स को इसका फायदा भी हुआ था, उनको ग्रेस मार्किंग दिया गया था। इस बार भी ग्रेस मार्किंग जरूर मिलना चाहिए और ये मिलेगा भी, क्योंकि इन प्रॉब्लम को आगे रखा गया है। और आंसर शीट को चेक करने वाले जो टीचर्स होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हो, तभी तो आगे जाके सभी स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि एनएस बोर्ड में आते हैं तो पास होकर जाते हैं, एनएस बोर्ड का जो एडमिशन रेट है ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और सभी टीचर्स भी यही चाहते हैं। इसीलिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आप जो भी लिख कर आए हो, जैसा भी लिख कर आए हो, आप सही लिख कर आए हो और जरूर पास होगे। आपके पूरे आंसर शीट में जहाँ पे भी पॉसिबल होता है आपको टीचर्स मार्क जरूर देते हैं, तो 5 से 7 नंबर तो आपको यूं ही एक्स्ट्रा मिल जाता है, अगर आप अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर आते हो और सारे क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट कर आते हो। अप्रैल 2024 में जिन्होंने एग्जाम दिया उनको कई सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। आप एक बार कमेंट करके बताना और ये भी जरूर बताना कि जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2024 में देने वाले उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आपका एक सजेशन इन स्टूडेंट्स के काफी काम आए। अगर आपको ये लगता है कि अप्रैल 2024 के एग्जाम्स में नहीं, डर लग रहा है, मैं रह जाऊंगा, 1-2 सब्जेक्ट में फेल ना हो जाऊं, तो आपके पास पूरा ऑप्शन होता है। आप ठीक 1 महीने बाद दोबारा एग्जाम भी दे सकते हो, या अगर आप चाहते हो तो अक्टूबर 2024 का जस्ट एग्जामिनेशन फीस पे करके आप दोबारा भी एग्जाम दे सकते हो। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आपके पास पूरा ऑप्शन है। ये देखिए एनएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें साफ ये लिखा हुआ है कि अगर आप प्रैक्टिकल, थ्योरी या टीए इन तीनों में से किसी एक में पास हो जाते हो तो वो आपको दोबारा नहीं देना होगा, आपको सिर्फ वही दोबारा देना होगा जिसमें आपकी SYC आ जाती है। SYC का मतलब होता है कि आपकी कंपार्टमेंट आ गया, उसमें आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। एंड आपके पास ऑप्शन है थ्योरी और प्रैक्टिकल भी दोबारा देने का। अगर आपके मार्क्स कम आ गए या आप किसी वजह से फेल हो गए तो आपको टेंशन लेना, आपके पास नेक्स्ट मंथ एग्जाम देने का ऑप्शन रहता है, जिसको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कहा जाता है। जो बिल्कुल भी नहीं लिख कर आए हैं, जिनसे पूरा क्वेश्चन ही छूट गया है, क्वेश्चन में पूछा कुछ हो गया, लिख कर कुछ और आ गए हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ही दिक्कत होती है। बाकी आप क्वेश्चन से मिलता जुलता लिख कर आए हो तो अपने ऊपर विश्वास रखना, आप जरूर पास हो जाओगे। एंड अक्टूबर 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक नोटिफिकेशन दी गई है एनएस बोर्ड के द्वारा, जिसमें यह बताया गया है कि आपको पीसीपी क्लासेस लेना होगा। पीसीपी का मतलब होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। एनएस बोर्ड के द्वारा आपको टोटल 35 क्लासेस दी जाती है और इन क्लासेस को अटेंड करने के बाद आपको मार्क्स भी मिलते हैं। अब ये क्लासेस कब और कहां जाकर लेना होगा इसको सही से समझना। देखिए एनएस बोर्ड ने इस नोटिफिकेशन में कहा कि 5 मई से आपकी पीसीपी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। पीसीपी के अंदर 30 क्लासेस थ्योरी सब्जेक्ट के लिए दी जाती है और 5 क्लासेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए दी जाती है।
प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट्स में नहीं बनाना होता। प्रैक्टिकल का मतलब जस्ट एक प्रैक्टिकल फाइल आपको लेनी होती है और एनएच बोर्ड के द्वारा लैब मैनुअल दिया गया है, उसमें से देखकर आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करना होता है और यही फाइल आप सबमिट करवाते हो जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन के लिए एनएच बोर्ड के द्वारा आपको 5 क्लासेस दी जाती है। तो प्रैक्टिकल की 5 क्लासेस और थ्योरी की 30 क्लासेस, इनको मिलाकर हो जाते हैं टोटल 35 क्लासेस, जो कि 5 मई से स्टार्ट हो गई है। आपको अपने आई कार्ड पे देखना है, स्टडी सेंटर का नाम लिखा होगा, उसी स्टडी सेंटर पे जाकर आपको अपनी पीसीपी क्लासेस लेनी है और ये क्लासेस कंपलसरी होता है। अगर आप ये क्लासेस नहीं लेते हो तो पीसीपी के जो 10 मार्क्स होते हैं, ये 10 मार्क्स आपको नहीं दिए जाते। आप सिर्फ फाइल सबमिट जो करवाओगे उसके ही आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ये पीसीपी क्लासेस जरूर ले लेना, ये मैंडेटरी है। सेंटर वाले मना करते हैं कि हम नहीं लेते, यहाँ नहीं होगा, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। उस सेंटर वाले पे एनएच हेडक्वार्टर के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, आपको फिर नहीं लेना, आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन पीसीबी क्लासेस के लिए सेंटर पे जरूर जाके एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि कई सेंटर वाले थ्योरी की क्लासेस सभी लेते हैं 30 क्लासेस, और प्रैक्टिकल की जो 5 क्लासेस है ये सितंबर के मंथ में लेते हैं। तो सभी सेंटर वालों का अपना अपना रूल है, कोई पहले लेता है कोई बाद में लेता है। कंफर्म जरूर कर लेना, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एनएच बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में कह दिया गया है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आप पीसीबी क्लासेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, इसलिए पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। एंड अक्टूबर 2024 में जो अपने एग्जाम देने वाले हैं उनके कई सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि उनको अपना एग्जामिनेशन फीस कब सबमिट करवाना है एंड टीएमए वगैरह कब देना है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं, आपका जो एग्जामिनेशन फीस है ये मई और जून के मंथ में स्टार्ट हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर 21 मई से शुरू हो गया था और 10 जून तक चला था, तो इस बार भी इसी डेट के आसपास शुरू हो जाएगा। ये एग्जामिनेशन फीस पे करना कंपलसरी होता है। जिस टाइम पे आप एडमिशन लेते हो उस टाइम पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पे की जाती है। आपकी एग्जामिनेशन फीस मई और जून के मंथ में पे करना होता है। अगर आप एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करते हो तो आप अपना टीएमए, प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। एग्जामिनेशन फीस पे करने के बाद ही आप ये सब चीजें दे सकते हो। एग्जामिनेशन फीस जैसे ही आप पे कर देते हो, इसके बाद आपको जून के मंथ में टीएमए सबमिट करवाना होगा। एनएच बोर्ड के द्वारा आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको उन 6 क्वेश्चन का आंसर लिखकर इस तरीके से प्रॉपर वे में स्कैन करके आपको एनएच बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। हमने आपको सोल्ड असाइनमेंट दिया हुआ है, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप उसमें से देख कर लिख सको और आपको ढूंढना ना पड़े कहीं। सोल्ड असाइनमेंट की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहते हो तो टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से आपका टीएमए बनाकर लिखवाकर अपलोड कर देते हैं और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, आप सोल्ड टीएमए या टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो, दैट्स अप टू यू। एंड इसके बाद पीसीपी क्लासेस, देखिए अभी जो पीसीपी क्लासेस होती है वो थ्योरी की होती है। प्रैक्टिकल पीसीपी क्लासेस सितंबर के मंथ में होता है। अगर आपके सेंटर वाले अभी ले लेते तो उस टाइम वो नहीं लेंगे, फिर वो कहेंगे कि आपकी गलती, आप आए नहीं। इसलिए अभी जाके सेंटर पे कंफर्म कर लेना कि वो अभी लेंगे। प्रैक्टिकल की पीसीपी क्लासेस जो 5 क्लासेस है या अगस्त या सितंबर में लेंगे, ये सेंटर वाले कंफर्म कर देंगे ताकि वो आपके मार्क्स ना काट सके। एंड इसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, यानी कि जो आप प्रैक्टिकल फाइल्स बनाओगे, आप सबमिट करवाने सेंटर पे जाओगे, इसका अलग से हॉल टिकट आता है, ये आपका होगा 16 सितंबर से। एंड इसके बाद आपका होता है थ्योरी एग्जामिनेशन यानी कि फाइनल एग्जाम, और ये आपका स्टार्ट होने वाला है 3 अक्टूबर से। आपको इन सारी डेट्स को ध्यान में रखना है। अभी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको बुक्स तक नहीं मिली है। देखिए एनएच बोर्ड के द्वारा जो एनएच बोर्ड की बुक्स होती है ये आपके घर पर ही कुरियर के द्वारा सेंड कर दिया जाता है। अगर कुरियर बॉय नहीं आता तो आप खुद जाके पोस्ट ऑफिस में बुक्स को ले लीजिए। अगर वहां पे भी नहीं मिलता फिर जाना है आपको अपने स्टडी सेंटर पे, वहां पे आपको बुक्स मिल जाएगी। अगर यहाँ भी नहीं मिलता तो आप वेट कीजिए, एनएच बोर्ड के द्वारा आपके घर पे ही भेजी जाएगी। आप दिए गए इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए कि मुझे अभी तक बुक नहीं मिली है, आपकी बुक्स आपके एड्रेस पे भेज दी जाएगी। पिछले बार भी नहीं मिली थी, हमने कई सारे स्टूडेंट्स का एक एक्सेल शीट बनाकर एनएच बोर्ड में सबमिट करवाया था, देन एक एक करके सबको मिलने स्टार्ट हो गई थी। अगर आपको नहीं मिली तो मेल कीजिए, मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट जिनको बुक्स नहीं मिली है, ताकि उनका मैं स्क्रीनशॉट लूं और आगे एनएच बोर्ड में सबमिट करवा के आप सभी को आपकी बुक्स दिलवा दूं। क्योंकि देखते ही देखते टाइम निकल जाएगा और बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा और आपको प्रिपरेशन अभी से करनी होगी, क्योंकि एनएच बोर्ड का ये एग्जामिनेशन है, इसमें आपका सिलेबस काफी लेंथी होता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए और अभी से देना स्टार्ट कीजिए। कम पढ़िए बट रोज पढ़िए, क्योंकि हम खुद ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं क्लास 10 और 12 के सभी सब्जेक्ट्स का। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ वैसे ही सेम मैं आपको खुद समझाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हमारी पूरी टीम होगी, आपको पूरा पढ़ाएगी और टाइम से पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनका आंसर आपको कैसे देना है, ये ऑनलाइन क्लासेस में करवाया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होने की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बूस्टर में रिकॉर्डेड और प्रीमियम में लाइव क्लासेस होती है। दैट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन होने के बाद आपकी पास की गारंटी पूरी हमारी है। हम आपको बताएंगे एग्जाम में क्या लिख कर आना है और कैसे लिख कर आना है। एंड हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसको क्वेश्चन बैंक कहा जाता है, क्लास 12 और क्लास 10 का। आप इसको डाउनलोड करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता और जब टाइम नहीं मिलता तो कई सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़कर जाने की वजह से भी फेल हो जाते हैं।
इसलिए आपको इन चीजों का अभी से ध्यान रखना होगा। हमारा जो स्टडी सेंटर है ये एनएस बोर्ड का ऑथराइज फैसिलिटेशन सेंटर है। मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आगे एनएस बोर्ड के ऑफिसर से पहले कंफर्म करता हूँ, उनसे पहले बातचीत करता हूँ, देन आप तक पहुंचाता हूँ। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलती। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। मैं प्रभु से कामना करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स एनएस बोर्ड में आए वो पास होकर जाए। जय हिंद, जय भारत।